नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है वैसे ही इन स्टॉक्स में भी आपने ऊपर से काफी बड़ी करेक्शन देखी है। टोटल 6 स्टॉक्स हैं जिनके बारे में इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा और ये 6 के 6 आपके फेवरेट हैं। और कमाल की बात यह है कि इन 6 में से ऑलमोस्ट 5 कंपनियां आपकी जो हैं वो सरकारी हैं, यानी कि सरकारी कंपनीज में इनिशियली आपको बाजार के साथ बड़ी तेजी आते हुए दिखी। जैसे जैसे बाजार नीचे आया स्टॉक्स भी नीचे आए हैं। तो अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले फिर से बताना चाहूंगा कि अब मार्केट के लिए बहुत बड़े दिन हैं और इंपॉर्टेंट हैं। बड़े से मेरा मतलब है इंपॉर्टेंट है, और इस बीच में आप एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्टेड रहोगे तो ठीक रहेगा। स्टॉक में वॉलेटिलिटी, मार्केट में वॉलेटिलिटी पीक पे पहुंचते हुए दिखेगी। ये जो विक्स आपका 24-25 पे खड़ा था, ये फालतू में नहीं खड़ा था, वो इसीलिए खड़ा था। कल आपका एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आएंगे, मंडे रिएक्शन आएगा, तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। इस बीच में बाजार आपके लिए किसी भी वक्त अब लाल निशान में आने के लिए तैयार है, जो सुबह सुबह आपके लिए 150 पॉइंट ऊपर था। अब मैं 6 के 6 स्टॉक्स का पहले नाम बता देता हूं आपको। BDL दमदार नंबर, लेकिन शेयर ऊपर खुला जरूर, टिका नहीं। रीजन था पहले ही इतना भाग चुका है, क्या ही चलेगा। मजगांव डॉक, इसमें भी ऊपर खुलने के बाद थोड़ी सी करेक्शन आ रही है। PFC REC दोनों भाई एक साथ चल रहे हैं। IRFC में भी टॉप से आप देखोगे तो अच्छी खासी गिरावट हो गई है। एंड लास्ट 6th स्टॉक आपका एकमात्र प्राइवेट स्टॉक है जो है इप्का लैब। इसमें भी काफी अच्छी करेक्शन देखी आप सभी ने टॉप से। अब इस करेक्शन में क्या करें? देखो, पहली बात तो करेक्शन कोई है ही नहीं। अगर कोई चीज 20% भाग के ऊपर से 5% नीचे आ जाए तो उसे करेक्शन नहीं कहते हैं। ये 6 के 6 स्टॉक रीसेंट डेज में अनाप शनाप बहुत तेजी में रहे हैं। इनफैक्ट रीसेंट डेज में नहीं, इनमें तो एक बुल रन चल रहा है, तो करेक्शन ऐसी कोई बड़ी नहीं है। लेकिन आज आपने ऊपर से नीचे आते हुए दिखा है, ये एक क्लियर संकेत है कि ये जो सरकारी कंपनियां हैं स्पेशली, ये मार्केट के लिहाज से बहुत ही ज्यादा मूवमेंट दे रही हैं। बाजार से हल्का सपोर्ट मिलता है, ये रॉकेट हो जाते हैं, और बाजार नीचे आता है तो फिर इनमें भी गिरावट आती है। अब एक और चीज जो इंपॉर्टेंट हो रही है इन स्टॉक्स के साथ, वो ये कि इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं 4 तारीख मंगलवार को। जैसे ही रिजल्ट आएंगे, CLSA ऑलरेडी कह रहा है कि सरकारी कंपनियों में बड़ा एक्शन हो सकता है, और उम्मीद सबको यही है कि भाई साहब कंटिन्यू करने वाली है गवर्नमेंट। तो क्या ये दोबारा फ्लेवर में बनेंगी? बिल्कुल बन सकती है। लेट्स सी कितना बनती है, कितना नहीं बनती है, और कौन सी बनती है। अब जरा एक एक करके 6 के 6 स्टॉक मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले BDL यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड। इस कंपनी के कल नतीजे आए और नतीजों के बाद इस स्टॉक में आपने आज गैप अप ओपनिंग देखी और बहुत दमदार देखी। 1630 रुपए पे स्टॉक ओपन होता हुआ दिखा, ऑलमोस्ट हाई लगाया। 1626 का ओपन है, 1630 का हाई है, लेकिन उस तुरंत ही गिरा है। 9:15 की पहली टिक जो दिखी वो 1600 पे दिखी। गिरते गिरते स्टॉक ने करीब 10 बजे के करीब आपके लिए 1486 का लो लगाया और अभी 1511 पे ट्रेड कर रहा है। तो ऊपर से अगर मैं काउंट करूं तो 130 पॉइंट नीचे आ गया, जो कि 7-8% होता है। तो अच्छी खासी करेक्शन आप सभी ने टॉप से देख लिया इस स्टॉक में। बट स्टॉक अपने लाइफ हाई से देखोगे तो अभी भी 10% नीचे है, जिसमें एक महीने के ही रिटर्न्स में काउंट करूं तो 50% ऑलरेडी ऊपर है स्टॉक, केवल एक महीने में। 3 महीने की बात करूं तो 70% ऊपर है। 6 महीने की बात करूं तो आपका पैसा डबल कर दिया है स्टॉक ने, 160%। तो बहुत बड़ी रैली का अगर थोड़ा बहुत करेक्ट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस भाव पे मैं फिर से कहूंगा बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है खरीदने में शेयर्स को। मजगांव डॉक, इस स्टॉक में भी आज आपने दमदार एक्शन देखा है। ऊपर से इस स्टॉक में भी अच्छी खासी करेक्शन हो गई है। अभी 3168 पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 128 पॉइंट नीचे है। ऊपर 3333 का स्टॉक ने हाई लगाया है। अगर आप टॉप से काउंट करेंगे तो 4-5% नीचे आ चुका है ये स्टॉक भी। लेकिन स्टॉक रिसेंट डेज में बहुत दमदार रैली दिखाता हुआ दिखा है, आप सभी को पता है। ये कंपनी अभी भी स्ट्रॉन्ग दिखती है, कोई डिप आए तो आप ले सकते हो, क्योंकि स्टॉक 40 के पीई पे ही खड़ा है, अभी भी कोई ज्यादा महंगा नहीं दिखता है। वहीं BDL आपके लिए मोर देन 100 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। PFC RE दोनों दमदार रफ्तार से भागे हैं बीते कुछ समय में स्टॉक, लेकिन करेक्शन भी आज अच्छी हुई है। PFC की बात करूं, 512 का हाई लगाया, 483 पे ट्रेड कर रहा है। ये बाजार के साथ काफी मूवमेंट दे रहे हैं, ये चीज क्लियरली दिख रही है, यही मैं दर्शाना चाह रहा हूं आपको। अभी PFC REC की बात करूं तो पहला सपोर्ट PFC में 465 का है, उसके बाद 420 के करीब का है। तो अगर स्टॉक 460 के लेवल को ब्रेक करता है तो थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी स्टॉक डे लो पे आता हुआ दिखा है, बड़े वॉल्यूम्स के साथ गिरावट हुई है, इंटरेस्टिंग ये है। REC की बात करते हैं। REC, इसमें भी आपने टॉप से अच्छी खासी करेक्शन देखी है आज के ट्रेडिंग सेशन में। REC 531 पे ट्रेड कर रहा है, ऊपर में 557 का हाई लगाया है। लगभग 1 करोड़ शेयर ट्रेड हो गए हैं और 1.78 करोड़ शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है इस स्टॉक में। अगर टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्लेस्ड है 510 के समथिंग। अगर वो लेवल ब्रेक होगा तो फिर आपके लिए गिरावट बढ़ेगी, जहां पे
आपके लिए नीचे में लेवल अराउंड 460 टू 450 के आसपास के देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है IRFC, ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है क्योंकि इसने अभी तक अपना लाइफ हाई ही ब्रेक नहीं करा है, बट स्ट्रॉन्ग लगने से पहले एक करेक्शन आ रही है। ऊपर 180 का हाई लगा के अभी स्टॉक आपके लिए 174 पे ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स भी लगभग 3 करोड़ 2.5 करोड़ शेयर ट्रेड कर गए हैं, एवरेज वॉल्यूम 6 करोड़ शेयर्स का है। स्टॉक में अभी आपके लिए टेक्निकल चार्ट्स पे कोई संकेत आ नहीं रहे हैं, न्यूट्रल ही दिख रहा है, फ्लैग पैटर्न टाइप बन रहा है, अभी भी स्ट्रॉन्ग ही लग रहा है। 155 145 के समथिंग एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस स्टॉक में। लास्ट इप्का लैब, इस इप्का लैब की बात करी जाए तो यहाँ भी आपने एक अच्छी खासी ऊपर से गिरावट देखी आज के ट्रेडिंग सेशन में। अभी 165 पॉइंट्स टोटल नीचे ट्रेड कर रहा है, 1183 पे लगभग 6% के करीब की गिरावट है। टॉप देखें तो आज 1240 का स्टॉक ने हाई लगाया है, तो ये स्टॉक में भी आपके लिए वॉल्यूम्स डबल हो गए हैं। अभी रिसेंटली प्रभुदास लीलाधर की 2 घंटे पहले इस पे बाय कॉल आई है, लेकिन टारगेट प्राइस आप सुनिए जरा क्या है, 1150 और शेयर ऑलरेडी 1183 पे ट्रेड कर रहा है, तो टारगेट प्राइस के तो ऊपर ही ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। इस शेयर में भी मेरा मानना है कि आपके लिए सपोर्ट लेवल के पास पहुंचता हुआ दिखना चाहिए। इसका टेक्निकल चार्ट थोड़ा वीक हो रहा है, 1140 रुपए के करीब स्टॉक पहुंच सकता है, तो अभी इसमें थोड़ा अलर्ट रहें, वही बेटर ऑप्शन है। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।